हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं आ सकूं और खुदावन के कलाम में से कुछ बातों पर हम चर्चा कर सकें। मेरे अजीजों, जैसे कि हमें पता है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम समय में झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, झूठे नबी आएंगे और बहुतेरों को वे भरमाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के समय में गुमराही का आत्मा इस हद तक काम करता है जो बयां से बाहर है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात यह है कि पिछले दिनों में एक ब्रदर हमारे पास आए, संगति किया। उन्होंने बताया कि हमारे चर्च में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और शायद लड़की का यारी दोस्ती का कोई किसी लड़के के साथ दोस्ती का शायद कोई बात था, प्रभु जाने। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि उस लड़की का सुसाइड करने के बाद क्या हुआ कि पासवान जो है कलीसिया का, उसने इस बात को ये दावा किया कि वे स्वर्ग में गई है, वे स्वर्ग में गई है। और कलाम में परमेश्वर के वचन को इस तरीके से उन्होंने ट्विस्ट किया कि पौलुस जहाँ पर कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं कूच कर जाऊं, और इस तरीके से उस वचन को तोड़ मरोड़ किया कि पौलुस का भी सुसाइड करने का मन कर रहा था। कूच करके कहता है मैं मसीह के पास चला जाऊं। वहां पर पौलुस ये बात कहता है यदि मेरा देह में रहना तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो वो अच्छा है, तो मैं देह में रहना चाहूंगा, परंतु मन करता है कि मैं कूच कर जाऊं। इतनी सी बात को लेकर उन्होंने सुसाइड को जैसे अच्छा बता दिया कि चाहे आप सुसाइड करके मरते हैं तो आप प्रभु के ही पास जाते हैं। और बाइबल में कहीं पर भी हम सुसाइड के बारे में खुलकर वचन देखते नहीं हैं, परंतु प्राण लेना, मर्डर करना, किलिंग, चाहे वो खुद की हो चाहे किसी और मनुष्य की हो, जब वचन कहता है तो खून ना करना, ये अपने लिए भी है कि मैंने सुसाइड नहीं करना है, मैंने सुसाइड नहीं करना। उस चर्च के विश्वासी हैं, उस चर्च के लीडर्स हैं, डीकन एल्डर्स हैं, जो सेवकाई में होने का दावा करते हैं और दर्शन स्वप्न देखने का दावा करते हैं। उस चर्च के कलीसिया के लोग उस बहन के विषय में ये दावा करते हैं कि वो बहन स्वर्ग में गई है, हमने उसको दर्शन में देखा है, ब्राइड का उसने ड्रेस पहना हुआ है, वाइट ड्रेस पहना हुआ है और वे स्वर्ग में आराम में है। परंतु वचन की समझ रखने वाले इस बात से वाकिफ हैं जो सुसाइड करते हैं, जो अपने प्राण को खुद ही घात करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कलाम स्पष्ट रूप से बताता है, कुरिन्थिया 3 अध्याय उसका 16 आयत में, कि तुम्हारा देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, जो इसको नष्ट करेगा परमेश्वर उसको भी नष्ट करेगा। जिसने इस देह को नाश किया है वो खुद भी नष्ट होगा, जिसने इस परमेश्वर की हैकल को नाश किया है वो खुद भी नष्ट होगा। सुसाइड के तौर पर यदि अगर हम बात करें प्रभु के वचन में से, यहूदा इस्करियोती के बारे में देखें, उसने भी सुसाइड किया। उस हिसाब से वो पासवान ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, जिसके विषय में कलाम कहता कि उसके लिए भला होता कि वो पैदा ही ना होता, उसके अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया गया जिसको लहू का खेत बोला गया, और उसका पद बाद में किसी और ने लिया है। बाइबल बताती है किसी और ने उस व्यक्ति का, यहूदा इस्करियोती का पद लिया है, माने ही वॉज रिप्लेस्ड, उसके स्थान पर किसी और को खड़ा कर दिया गया। तो स्पष्ट रूप से हम परमेश्वर के वचन से ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ प्राप्त करते हैं। पुराने नियम से हम लेते हैं कि तू खून ना करना, चाहे वो खुद का हो चाहे किसी का भी हो। मर्डर जो है वो मर्डर है, और परमेश्वर जो है जिसके हाथ पे लहू है, कलाम कहता है कि परमेश्वर उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा। और सुसाइड किया है। आप समझ रहे हैं कि गुमराही किस प्रकार से काम कर रहा है। एक सेवक का ऐसा कहना कि सुसाइड करने वाला स्वर्ग में चला गया है, और उस चर्च के कलीसिया के लोग जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि सुसाइड करने वाला जो है वो स्वर्ग में गया है। ऐसा दावा करते दर्शन देखने का कि वे स्वर्ग में हैं, हमने दर्शन में देखा, स्वप्न में देखा कि वे स्वर्ग में हैं। उसको सफ़ेद लिबास दिया गया है, कपड़ा दिया गया है, वस्त्र दिया गया है, और वे आराम में है। ये हमारी समझ से परे है। अब समझ रहे हैं। ऊपर से पौलुस का एक आयत उठाकर उसको कैसे ट्विस्ट किया कि पौलुस कहता है कि मेरा मन तो करता है कि मैं इस संसार से कूच कर जाऊं, कि पौलुस भी सुसाइडल थॉट लेता था।
अगर सुसाइड भी करते हैं तो भी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हमने उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है। इमेजिन कीजिए कल को कलीसिया का बुद्धि फिर गया और कलीसिया के अंदर ये चीज बैठ गई और कितने लोग जो है सुसाइड उनके लिए आम बात हो जाएगी, सुसाइड आम बात हो जाएगी और वे लोग अपने आप को मारेंगे कि चलो इस दुख से आज़ाद होकर हम सुसाइड करके परमेश्वर के पास चले जाएंगे। ये कितना घिनौना है। पिछले दिनों में आपने अफ्रीका में एक न्यूज़ सुना होगा जहां पर एक पास्टर ने कुछ किया, मुझे अभी याद नहीं है वो क्या बात थी। एक अफ्रीकन प्रीस्ट ने, पास्टर ने कलीसिया के लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए बोला और उसकी वजह से लोगों ने अपने आप को मार लिया। अगर वीडियो मिलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये जानिए कि गुमराही किस हद तक काम कर रहा है कलीसियाओं में, और ऐसों से बचें। विरोध में खड़े हों, ऐसों के खंडन करें उनको। जो भी ऐसी चीज को होता हुआ देखता है कलीसिया में, उनका सामना करें, यीशु मसीह के नाम से उनके सामने खड़े हों और उनका विरोध करें, उनसे कहें कि वे गलत कर रहे हैं। सो यही एक छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाहता था। सुसाइड करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाता है। ये धोखा है, ये छल है जो आप अपने आप को देते हैं। इस संसार का दुख से आज़ाद होने के लिए मैं चलो सुसाइड कर लेता हूँ। सुसाइड से मसले हल नहीं होंगे, उल्टा आपकी सदा की समस्याएं जो है शुरू हो जाएंगी। आप अनंत विनाश में डाले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो स्वर्ग में नहीं जाता है, उसके लिए अनंत आग है। इतना समझ बाइबल हमें बताती है, इतना समझ बाइबल हमें देती है। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। जो कोई इसको नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। अगर आपको कुछ भी वचन में से इसके बारे में मिलता है तो आप भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट में स्क्रिप्चर डाल सकते हैं सुसाइड के बारे में वचन क्या कहता है। मुझे कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड्स मिला नहीं ऐसा, बट जितने भी लोगों ने सुसाइड किया या तो वे दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, जैसे भी थे, बट वे स्वर्ग नहीं गए हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किए हैं। तो सुसाइड से दूर रहिएगा। अपनी जीवन की समस्याएं जो है यहोवा के हाथ में दीजिए, परेशानियां जो है यहोवा के हाथ में दीजिए और खुदावंद को प्रार्थना किया करें कि प्रभु तू मेरे साथ हो। मैं एक किस्सा आपके साथ साझा करता हूँ। प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे बुलाया है। एक समय था मेरे जीवन में जब मैं कलाम को बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैं जीवन से परेशान था, मैं जीवन से हताश था, निराश था और मैं भी शायद यही सोच लिया कि चलो इस जीवन को समाप्त करके सब समस्याओं को एंड कर देते हैं। मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकता हूँ। तकरीबन आधी रात को 12-1 बजे के करीब मैं स्टेशन की ओर जा रहा था और इस विचार से कि मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा, और जा रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग आंटी मुझे मिले और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और क्या हुआ, क्या हो गया, मुझे अपने घर ले गए, मुझे खाना खिलाया, उन्होंने मुझे रोटी खिलाई और मुझसे पूछा क्या बात होगी। और मैं सुसाइड करने जा रहा था, परंतु प्रभु ने एक दूत को भेजा। प्रभु ने ही उस आंटी को रास्ते में खड़ा किया, जो मैं आज आपके बीच में जीवित हूँ, खड़ा हूँ। खुदावंद ने बचाया है मुझे, क्योंकि खुदावंद ने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवा के लिए। अगर मैं सुसाइड कर लेता, तब वचन का भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, तो मैं भी आज नरक की आग में सड़ रहा होता। परंतु खुदावंद की ये करुणा थी जो उसने मुझे बचाया, और आज मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। आनंदित हूँ, खुश हूँ। जीवन में कुछ है चाहे नहीं है, मेरी खुशी उन बातों के ऊपर निर्भर नहीं करती है। मैं प्रभु में आनंदित हूँ, खुश हूँ। कोई चीज़ मुझे मायूस नहीं करती है। हाँ, कई बार हताश हो जाते, थक जाते हैं सेवा कर करके। कई बार लोगों को वचन बताते, लोग नहीं सुनते, तो फिर उदासी भी आ जाती है। पर ऐसा कोई विचार नहीं है कि सुसाइड करें। सुसाइड करने वाला नरक की आग में जाएगा। ये तो बात सत्य है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है वो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल नहीं जाता है, वह नरक की आग में जलता है। इसलिए बिवेयर हो जाएं, अवेयर हों, सावधान हों। ऐसे सेवकों से बचें जो ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं। बचकानी तो नहीं कहूँगा, मूर्खताई की हरकतें करते हैं। जो लोग कहते हैं कि सुसाइड किया है, स्वर्ग में चले गए। पौलुस भी सुसाइडल थॉट उसको आ रहे थे। ऐसे सेवकों से बचिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।